हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम BD सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको 11th क्लास की बुक TS गरेवाल से चैप्टर 13 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में आज की वीडियो में मैं थ्योरी पार्ट डिस्कस करूंगा कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। तो एक बात समझने वाली है कि कैश बुक मेंटेन्ड इन द बिजनेस and passbook is maintained by the bank. When difference between balance of cash book and passbook arises, a statement is prepared to tally the balance of cash book with the balance of passbook. That statement is called bank reconciliation statement. तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। जो अकाउंट होल्डर है वो बनाता है एज पर ऑन ए पर्टिकुलर डेट, किसी एक पर्टिकुलर डेट पे बनाता है, महीने के एंड में या 2 महीने के एंड में या 15 दिन बाद, जैसा भी बिजनेस की सिचुएशन होती है। टू रिकनसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक विद द बैलेंस ऑफ पासबुक, कैश बुक के बैलेंस को रिकनसाइल करने के लिए, पासबुक से टैली करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। इसकी नीड और इम्पॉर्टेंस किस जरूरत कब होती है, इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है? तो सबसे पहला है एरर्स इफ कमिटेड आइदर इन कैश बुक और इन पासबुक आइडेंटिफाइड। अगर कोई गलती हमसे कैश बुक या पासबुक में हो गई है तो हम उस गलती का रिकन्सिलिएशन से पता लगा लेते हैं। दूसरा, अनड्यू डिलिंक्वेंसीज आर नोन। अगर हमने कोई किसी कस्टमर से चेक मिला और वो बैंक में डिपॉजिट किया है और वो कलेक्ट होकर नहीं आया, तो बैंक रिकन्सिलिएशन से हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से चेक हमने डिपॉजिट किए थे जो क्लियर होकर हमें नहीं मिले हैं। तीसरा, रेगुलर रिकन्सिलिएशन डिस्करेजेस एम्बेजलमेंट। जब बिजनेस में रेगुलर बैंक रिकन्सिलिएशन किया जाता है तो कोई भी एम्बेजलमेंट मीन्स मैनिपुलेशन इन अकाउंट या हेरा फेरी को, हमारा अकाउंटेंट कोई हेरा फेरी कर दे तो हम उसका बैंक रिकन्सिलिएशन से पता लगा सकते हैं। ये इसकी ज़रूरत और इम्पॉर्टेंस की बात हुई। अब वो कौन कौन से रीजन हैं जो बैंक रिकन्सिलिएशन बनाते हुए डिफरेंस आ जाते हैं? क्यों बनाया जाता है बैंक रिकन्सिलिएशन? तो पहला रीजन बनाया, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक जारी किए लेकिन जिस कस्टमर को हमने चेक दिए उसने बैंक में जाकर वो चेक प्रेजेंट नहीं किया, तो हमारी कैश बुक में तो बैलेंस माइनस हो गया पर पासबुक में बैलेंस हमारा बढ़ा हुआ है। तो ये पहला कारण है डिफरेंस आने का। दूसरा, चेक्स सेंड टू बैंक या चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। हमें कहीं से चेक मिले, वो हम अपने बैंक में कलेक्शन के लिए डिपॉजिट कर दिए पर उनका पैसा कलेक्ट होकर के अभी तक नहीं आया। जिस दिन हम बैंक रिकन्सिलिएशन जिस डेट में बना रहे हैं उस डेट तक पैसा नहीं आया। ये एक कारण है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, हमारे अकाउंट में बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया लेकिन हमारी कैश बुक में तो नहीं एंट्री हुई, तो डिफरेंस आ जाता है। देन है बैंक चार्जेस। बैंक हमें बहुत सारी सर्विसेज देता है, मनी ट्रांसफ़र की, ड्राफ्ट की और बहुत सी सर्विसेज देता है, तो उनके लिए बैंक चार्जेस कुछ पैसे हमारे अकाउंट से काट लेता है। तो बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक ने काट लिए पर हमारी कैश बुक में तो नहीं एंट्री हुई वो, तो इसलिए डिफरेंस आ जाता है। पांचवा है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट तो आप समझते हैं क्या होता है, डिविडेंड क्या है? डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट ऑन शेयर। हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं और वो डिविडेंड कंपनी हमारे डायरेक्ट अकाउंट में भेज देती है, तो इसका मतलब हमारी बैंक की पासबुक का बैलेंस बढ़ गया और कैश बुक में एंट्री हुई नहीं है, तो वो डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट बाय ए कस्टमर। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक ने कोई डायरेक्ट पेमेंट कर दी, हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी है कि आप हमारे इंश्योरेंस की प्रीमियम का पेमेंट कर दिया करो, तो जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, तो हमारी पासबुक का बैलेंस तो कम हो गया पर हमारे बिजनेस में जो कैश बुक मेंटेन की गई है वहाँ पर वो बैलेंस कम नहीं हुआ है, तो इसलिए भी डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अवर कस्टमर। किसी हमारे कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया तो बैंक में हमारा बैलेंस बढ़ गया पर हमारी कैश बुक में तो नहीं बढ़ा, तो वो डिफरेंस आ जाता है। चेक और बिल बिंग डिसऑनर, कोई चेक या बिल हमने बैंक में कलेक्शन के लिए किया या बिल डिस्काउंट कराया और वो डिसऑनर हो गया, तो उससे भी डिफरेंस आ जाता है चूँकि पैसा तो आया नहीं।
ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बैंक अकाउंट बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर। गलती से बैंक ने कोई ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट में कर दी, हमने तो नहीं की, तो वो गलती बैंक के पार्ट पे है, तो इसलिए भी डिफरेंस आ जाता है। तो ये कुछ हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट बैंक रिकन्सिलेशन के बारे में आपको बताए। ये थ्योरी पार्ट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल MCQ आते हैं क्वेश्चन में, और पेपर में जो MCQ आते हैं उनका जवाब आप तभी करेक्ट दे सकते हैं जब आपको बैंक रिकन्सिलेशन की थ्योरी का पार्ट आपका साउंड है। तो इसलिए थ्योरी को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ताकि हम MCQ हमारे क्वेश्चन सारे ठीक हो जाएं। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने थ्योरी पार्ट डिस्कस किया। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।